शुभ माला, माला तो समझते हो ना, गारलैंड। अशुभ माला, अब माला जूतों की पहना दो तो अशुभ माला है ना, फूलों की पहनाओ, कमल पुष्पों की पहनाओ तो शुभ माला है। लक्ष्मी और गौरी, लक्ष्मी और गौरी तो हमारे यहाँ बहुत पूजनीय है। लक्ष्मी का मतलब धन दौलत सुंदरता, हर एक जो शुभ चीज़ है वो लक्ष्मी, और गौरी मतलब माँ अन्नपूर्णा पार्वती, ठीक है ना। उनके पुत्र ही इतने प्रसिद्ध हैं, गणेश और कार्तिकेय। कार्तिकेय की इतनी पूजा होती है, साउथ में तो सब जगह मंदिर है उनके पूरे पूरे, ठीक है ना। तो ये 4 योग है, अब इनमें एक अशुभ है। पहले तो शुभ माला योग बता रहे हैं। शुभ माला, यदि सब ग्रह पंक्ति से मतलब लाइन में 5, 6, 7 घरों में हो, 5वें, 6ठे, 7वें में, तो शुभ माला योग होता है 5वें, 6ठे, 7वें भाव में। और फिर यदि समस्त ग्रह 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो, 6ठे, 8वें, 12वें, 6, 8, 12 में क्या बात है भाई, 6, 8, 12 क्या है, दुस्तान तो है ही है, त्रिक भाव है, सबसे अशुभ भाव, तो खराब हो गए, ठीक है। सब ग्रह की बात कर रहे हैं सभी। यदि 9वें स्थान का स्वामी और शुक्र, 9वें स्थान का स्वामी और शुक्र दोनों अपने घर में या उच्च राशि में स्थित होकर, देखो बात, पहली बात 2 ग्रह पकड़े, कौन से, 9वें भाव का स्वामी और शुक्र। किसी कुंडली में ऐसे हो सकता है कि 9वें भाव का स्वामी ही शुक्र हो, तो 2 in 1 हो जाएगा, फिर दूसरी चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। तो 9वें भाव का स्वामी और शुक्र, पहली बात, दोनों क्या कहा, अपने घर में या उच्च राशि में हो। शुक्र तो 12वीं राशि में उच्च का होता है, और लग्नेश जो भी होगा उस कुंडली में वो देखेंगे हम। अपने घर में या उच्च राशि में स्थित होकर, फिर और क्या कंडीशन लगा दी, लग्न से केंद्रीय त्रिकोण में हो तो लक्ष्मीपति होगा वो, लक्ष्मीपति। अब आ जाओ भगवान राम की कुंडली में लगा लेते हैं, वो तो है ही लक्ष्मीपति, सीता मैया लक्ष्मी का अवतार मानी गई है। यदि 9वें भाव का स्वामी, 9वां भाव 12वीं राशि, इसका स्वामी कौन है, गुरु, ठीक है। यदि 9वें भाव का स्वामी और शुक्र, और शुक्र, शुक्र के भाव की बात नहीं की है, शुक्र इटसेल्फ बस, तो 9वें भाव का स्वामी गुरु और शुक्र अपने घर में या उच्च राशि में हो, शुक्र यहाँ उच्च का है और गुरु भी उच्च का है, लग्न से केंद्रीय त्रिकोण में हो, ये केंद्र भी है त्रिकोण भी है, ये त्रिकोण है, देख लो आप, लक्ष्मी योग बन गया। भगवान राम खुद लक्ष्मीपति हैं, ठीक है। कितनी सारी कंडीशन थी, क्या क्या कंडीशन थी, 9वें भाव का स्वामी और शुक्र, तो यहाँ 9वें भाव का स्वामी गुरु है और शुक्र, 2 ग्रह हो गए, और 2 सबसे शुभ ग्रह हो गए यहाँ पर। ओके, कहाँ थे, उच्च राशि या अपनी राशि में होने चाहिए थे, शुक्र भी उच्च का है, गुरु भी उच्च का है, और कहाँ होने चाहिए थे, लग्न से केंद्रीय त्रिकोण में, लग्न में ही बैठा है गुरु, केंद्र भी है त्रिकोण भी है, और शुक्र भी त्रिकोण राशि में, त्रिकोण भाव में है, बन गया, ऐसे होता है। आगे आइए, यदि चंद्रमा स्वराशि या उच्च राशि का होकर, यदि चंद्रमा अपनी राशि या उच्च राशि का होकर लग्न से केंद्रीय त्रिकोण में हो और बृहस्पति उसे देखता हो तो गौरी योग। अब इसी में ये भी लगा लो, चंद्रमा स्वराशि या उच्च राशि का होकर हो गया, अपनी राशि का, केंद्र भी है त्रिकोण भी है, लग्न में ही है, और बृहस्पति उसे देखता हो, बृहस्पति साथ ही बैठा है, गौरी योग भी बन गया इसी में, लक्ष्मी योग भी बन गया, गौरी योग भी बन गया यहीं पर। फिर आइए इसके फल क्या क्या बताए हैं, देखो, जो व्यक्ति सुमाला, सुमाला मतलब अच्छी माला यानी शुभ माला, सुमाला योग कब होती है, जब 5वें, 6ठे, 7वें भाव में सारे ग्रह बैठे, ठीक है ना, तब का था ये, 5वें, 6ठे, 7वें घर में सारे बैठ जाएं, तो ये था सुमाला या शुभ माला योग। अनेक व्यक्तियों पर अधिकार रखने वाला, भोगी, भोगी का मतलब हर चीज़ भोगने के लिए तत्पर है, उसके पास अवेलेबल है, ये मतलब है। बंधु प्रिय, दाता, देने वाला, बंधु बांधव उसे प्रेम करने वाले होंगे, उनका प्रिय होगा वो। उत्तम स्त्री पुत्रों से युक्त होगा, अब स्त्रियों की कुंडली में लगा दो, उत्तम पति, संतान से युक्त, और धीर हो, पेशेंस हमारे यहाँ बहुत बड़ी संपत्ति कही गई है, पेशेंस रखने वाला, धीरज रखने वाला, और राजा द्वारा प्रशंसित या सम्मानित हो, राजा लोग भी उसका सम्मान करेंगे, प्रशंसा करेंगे। ऐसा व्यक्ति पर कार्यकर्ता हो, पर कार्यकर्ता के यहाँ 2 मतलब हो सकते हैं, दूसरे का काम करने वाला मतलब दूसरे की नौकरी करने वाला, ठीक है, और दूसरे का उपकार करने वाला। अब आप सोचो, इतने अच्छा योग बन रहा है, वो कोई नौकरी थोड़ा करेगा दूसरे की, अपने आप भी मतलब निकालना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति, इसका मतलब क्या है, दूसरों के लिए हेल्पफुल होता है,
ये मतलब है। फिर आइए अशुभ मालिका योग, क्या बताया था, 6, 8, 12 में सारे ग्रह बैठे हों। वे दूसरों का वध करने वाले, मारेगा या उल्टा सीधा बोलेगा, बातों से घायल कर देगा लोगों को। कृतघ्न मतलब उपकार नहीं मानने वाला। कलह प्रिय, झगड़ालू और कुमार्गगामी होते हैं, बुरे रास्ते पे चलने वाला। ऐसे लोग कायर होते हैं और ऐसे लोगों की लोग निंदा करते हैं। ऐसे लोग ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते। यहाँ ब्राह्मण का मतलब यह कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर बड़े लोग हैं, ठीक है ना, उनका सम्मान नहीं करते और दुख उठाते हैं। फिर जो लक्ष्मी और गौरी योग बताए थे अभी आपको, भगवान राम की कुंडली में डिट्टो अप्लाई हो रहे हैं। जो लक्ष्मी योग में उत्पन्न होता है वह अच्छे स्वभाव वाली स्त्री के साथ नित्य क्रीड़ा करता है। अब आप देखो मज़ेदार चीज़ कि एक तो सीता मैया, उनके स्वभाव की इतनी तारीफ की जाती है। दूसरा, उनको वनवास भी हो गया तो भी पत्नी साथ में रही, अगर आप अच्छे से पढ़ो रामायण। और उस वक्त क्या कहा जाता था कि जी, एक प्रसंग आया था ना कि जो बिल्कुल जती सती है, जिसने सेक्स नहीं किया इतने सालों तक, वो उस वक्त केवल लक्ष्मण थे। इनडायरेक्टली अब आप समझ सकते हो, ठीक है, कि भगवान राम को उस वक्त भी पत्नी का सुख अवेलेबल था। अच्छे स्वभाव वाली स्त्री के साथ नित्य क्रीड़ा करता है, ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है, अपने आदमियों की अच्छी प्रकार रक्षा करने में समर्थ होता है और लक्ष्मी की कृपा पात्र बनता है। लक्ष्मी की कृपा पात्र होने का अर्थ है धनी होना। ऐसा व्यक्ति निरोग रहे, घोड़ा, हाथी, पालकी की सवारी उसे प्राप्त हो, सब लोगों के लिए आनंद कारक हो। अभी लोग इतने भगवान राम का दर्शन करके ही प्रसन्न रहते हैं। उसकी दानवीरता की प्रशंसा हो। ये कहा जाता है कि उन्होंने एक वो मिलता है ना श्लोक रामायण में, उसमें भगवान राम कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। जबकि लंका सोने की है फिर भी मुझे बिल्कुल रुचि करनी है, मेरा उस पर कोई मन नहीं है। तो उन्होंने ये कहा जाता है वो विभीषण को दान कर दी थी लंका। तो आनंद कारक होते हैं ऐसे लोग, दानवीरता की इनकी प्रशंसा होती है। और पृथ्वी का श्रेष्ठ स्वामी हो, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए, पृथ्वीपति हुए वो। संक्षेप में लक्ष्मी योग उत्तम राजयोग माना गया। जो गौरी योग में उत्पन्न हो, सुंदर शरीर वाला, राजा का मित्र, खुद ही राजा थे वो, अगर उनकी कुंडली पे लगाएं। सद्गुणों और पुत्रों से युक्त, शत्रुओं को जीतने वाला, प्रशंसित हो, उसकी वंश की सब लोग प्रशंसा करें। उनके नाम से सूर्यवंश प्रसिद्ध है, जबकि उसमें इतने राजा हुए लेकिन भगवान राम का ज़्यादा यश है। और उसका मुख कमल के समान हो। ये तो जब आप पढ़ोगे रामचरितमानस, जगह जगह उनके मुख की, पैरों की, हाथों की उपमा कमल से दी हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज, मतलब पैर कमल के समान है। तो ये सब अब आप समझ रहे हो। तो इस तरह से कुंडलियाँ इकट्ठी करो, उन पे लगा के देखोगे बहुत डिट्टो अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि योग इतने टफ हैं। हर एक कुंडली में बनने से रहे, ये बनेंगे नहीं, बहुत रेयर योग हैं।